नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कमेंट था, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट था कि सर अगर हमें एसआईपी करना है तो कौन सा ऐसा फंड है जो अच्छा होगा, या कौन से फंड में हम इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें, जिससे जो है हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारे जो व्यूअर हैं उनके कमेंट पर है कि एसआईपी के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है 2025 में। यानी कि आप जो है अगर 2025 में एक नई एसआईपी चालू करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप कौन से ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें कि जो आपको लंबे समय में रिटर्न करना है, वो हम किस फंड में करें। यानी कि उनका ये कमेंट था कि अगर हम एसआईपी करना चाहते हैं सर, लेकिन एसआईपी कौन से म्यूचुअल फंड में हम करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, उन्हीं भाई साहब के हमारे कमेंट पर ये हमारा आज का वीडियो है कि एसआईपी के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है 2025 में। आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में ही, तो हम एसआईपी के ही बारे में बात करेंगे। एसआईपी का जो ये टूल है, म्यूचुअल फंड का जो टूल है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा और एक अच्छे तरीके से आपका मार्केट का जो एवरेजिंग है, कंपाउंडिंग है, सारा कुछ जो है आपको एक एसआईपी के जरिए मिलता है। लेकिन अब बात आती है कि हम अगर एसआईपी करें तो, लेकिन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इक्विटी में भी कर सकते हैं। तो जो डेट फंड होता है, अगर मान लीजिए एसआईपी आपने लंबे समय के लिए किया या शॉर्ट टर्म के लिए किया, तो अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं तो डेट इक्विटी में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आपका होरिजन डेट फंड में है, डेट फंड में तो लोग एसआईपी ज्यादा करते नहीं हैं, इक्विटी में ही करते हैं, क्योंकि इक्विटी में जो है आपका लंबे समय में रिटर्न बनता है। अब बात आती है कि अगर हम इक्विटी में ही करना चाहें तो कौन सा ऐसे म्यूचुअल फंड में या कौन से फंड में हम करें। तो दोस्तों, आप जानते हैं जैसे कि एसआईपी, अब एसआईपी आपको करनी है तो कितने की करनी है, वो पहले आपका अमाउंट डिक्लेरेशन होना चाहिए कि आप कितने की एसआईपी करना चाहते हैं। नंबर 2 बात जो ध्यान में रखना है, वो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके रखना है। होता क्या है कि आप एसआईपी तो कर देते हैं, जितने की एसआईपी करनी है सारा पैसा आप एसआईपी का एक ही फंड में इन्वेस्ट, एक ही फंड में एसआईपी आप चालू कर देते हैं। तो जब एक ही फंड में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाएगा। अब आपको अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रखना है, और जो एसआईपी का जो अमाउंट है, जितना भी अमाउंट हो, उस अमाउंट को आप भाग दे दीजिए। यानी कि उसको बांट बांट करके आप विभिन्न प्रकार के फंडों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी चुने या लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, हम ये बताना चाहेंगे कि जो शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी होता है, एसआईपी में तो कोई टेंशन नहीं है। मार्केट आपका वोलेटाइल होगी तरीके से आपका मार्केट है, तो आपको उसमें एसआईपी में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हर महीने पैसा इन्वेस्ट होता रहता है, जिससे आपकी एवरेजिंग होती रहती है हर महीने। तो इस कारण से एसआईपी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी एसआईपी को थोड़ा सा लंबा समय लेंगे और आप अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और आपके वो इन्वेस्टमेंट की जो टोकरी है, उस टोकरी में सभी प्रकार के फंड होने चाहिए। कभी क्या होता है कि कभी कुछ मार्केट डाउनफॉल में जाती है तो भी आपको रिटर्न बनता है, मार्केट अप में जाती है तो भी आपका रिटर्न अच्छा बनता है। यानी कि आपको पूर्णतः जो है डाइवर्सिफाइड करके रखना है। अब आती है बात कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो अगर दोस्तों आपको एसआईपी अगर करना है तो आप जो है डेट फंड को नहीं ले, और आप जो है सीधा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में, जैसा आपको परफेक्ट लगे आप किसी भी स्कीम में म्यूचुअल फंड का ले सकते हैं। जैसे अब जैसे यह था कि म्यूचुअल फंड तो लेना है, एसआईपी करना है, तो कौन से फंड में करें या कौन से म्यूचुअल फंड में करें। तो आप जो है
फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये ले सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपको टैक्स सेविंग भी करना है तो आप ईएलएसएस में आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे लॉकिंग होता है ईएलएसएस में। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ईएलएसएस के बारे में भी बताएंगे, एसडब्ल्यूपी के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी जो है आज का जो टॉपिक है हमारा वो एसआईपी के लिए ही है कि एसआईपी अगर करना है तो हम कौन से म्यूचुअल फंड में करें। दोस्तों जो 2025 का जो मार्केट है वो पूरे साल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। कि आपने पिछले एक क्वार्टर में आपने देखा कि 3 महीनों से जो है आपका मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई स्टेबिलिटी है नहीं। इधर टैरिफ का मामला चल रहा है, उधर जो है बहुत ही आपका मार्केट ऊपर नीचे है, वोलेटाइल है। ऐसे में आप जो है एसआईपी आपका बेस्ट टूल हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आपको एसआईपी करना है तो आपका थोड़ा सा अगर समय लंबा है, जैसे आप 5 साल के ऊपर एसआईपी का समय रखते हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ भी रखें, तो आप अपने समय के हिसाब से ही अपने जो है म्यूचुअल फंड का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि फंड तो बहुत है और जो है म्यूचुअल फंड में आप फंड किसी भी स्कीम में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके टाइम के हिसाब से ही अपने करना है। आप उसमें फ्लेक्सी कैप में भी एसआईपी कर सकते हैं, मल्टी कैप में भी कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप इन सभी प्रकार के म्यूचुअल फंडों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एसआईपी आप कर सकते हैं। अब रही बात है कि आपके टोकरी में सभी प्रकार के हों तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, अगर आपका एसआईपी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा है तो। अगर मान लीजिए आपका एसआईपी अमाउंट थोड़ा कम है लेकिन आपके पास समय ज्यादा है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। अगर समय ज्यादा है तो आप रिस्क लीजिए और आप एसआईपी अपनी स्मॉल कैप में करते चले, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न देने की पोटेंशियल जो है स्मॉल कैप में बहुत होता है। इस वजह से जो है जब मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरेगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका समय 10 साल से ऊपर का है तो आप जो है रिस्क ले सकते हैं। और एसआईपी का जो 2025 में जो मार्केट चल रहा है, यहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एसआईपी जल्द से जल्द, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ भी हो, आप अपनी बचत का पैसा एसआईपी के माध्यम से 2025 में आप इन्वेस्ट करते चलिए और इसका इंपैक्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। और जो बेस्ट है, जैसे कि आपको बताया, अगर डेट फंड में आप एसआईपी करते हैं या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न बैंक एफडी के बराबर ही मिल सकता है, उससे ज्यादा बहुत नामुमकिन होता है, कम ही होता है, मतलब कुछ आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इक्विटी में अगर आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हैं तो आपका रिटर्न जो है ज्यादा से ज्यादा डेट से ज्यादा ही आपको मिलेगा। अब वहां इक्विटी में जाने पर, इक्विटी म्यूचुअल फंड जाएंगे तो फिर वहां पे तमाम फंड हैं, आप किसी भी फंड में आप अपना सिलेक्शन करके जो है किसी भी फंड में आप एसआईपी अपनी चालू कर सकते हैं। दोस्तों एसआईपी चालू करना और उसके बाद की जो स्ट्रेटजी होती है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उस पर भी हम आपको वीडियो देंगे। आप बस मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, यही मेरा आग्रह है। और आपको हम नई नई चीज, जानकारी जो भी आती रहेंगी म्यूचुअल फंड से संबंधित, वो आपको हम देते रहेंगे। आप ऐसे अपना कमेंट करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।